पीएम मोदी ने दिल्ली के झुग्गी वासियों को पक्के घरों की चाबियां सौंपकर दिल्ली चुनाव का बिगुल बजा दिया। बिगुल बजाते ही उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमाल की बात यह हुई कि आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिना देरी के पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए उनके हर सवाल का जवाब दिया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मैंने आज तक अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, मैं भी चाहता तो अपने लिए शीश महल बना सकता था। जाहिर है शीश महल बोलकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया था। केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि 2700 करोड़ के घर में रहने वाले, 8400 करोड़ की हवाई जहाज में घूमने वाले और 10 लाख के सूट पहनने वाले के मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अरविंद केजरीवाल पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। केजरीवाल ने पलटवार करते हुए भाजपा पर आपदा गिनवा दिए। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई हुई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं।
लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। हालांकि दिल्ली चुनाव की तारीख अब तक नहीं आई है, लेकिन दोनों पार्टियां जमकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी के सभी आरोपों पर जवाब दिए। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने 43 मिनट का लंबा भाषण दिया, इसमें 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को गालियां देने का काम किया। मैं अपनी सरकार के किए गए काम गिनवाऊं तो घंटों लगेंगे। अगर बीजेपी ने काम किया होता तो 39 मिनट तक गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है। एलजी आपका, पुलिस आपकी, 7 एमपी दिल्ली के आपके। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते प्रधानमंत्री जी, लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता। लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते। प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती। मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए 5 साल के अंदर दिल्ली में, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना देते। प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को कोई पूछता ही नहीं। आपको मुझे गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप, मैंने 5 नए अस्पताल बनाए पिछले कुछ सालों में, आप 50 नए अस्पताल बनाते दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती। लगातार 3 बार केजरीवाल से शिकस्त खाने के बाद बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, मगर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी भाजपा के हर सवाल का जवाब चंद मिनटों में दे रही है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।